नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। और हम सुनेंगे जपने योग्य मंत्र और सवेरे शाम कीर्तन करने योग्य देवता आदि के मंगलमय नामों का वर्णन और गायत्री जाप का फल। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं, अतः मैं पूछता हूँ कि प्रतिदिन किस स्तोत्र या मंत्र का जाप करने से धर्म के महान फल की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा, गृह प्रवेश या किसी कर्म का आरंभ करते समय अथवा देव यज्ञ में या श्राद्ध के समय किसका जाप करने से कर्म की पूर्ति हो जाती है। शांति, पुष्टि, रक्षा, शत्रुनाश तथा भय निवारण करने वाला कौन सा ऐसा जाप है जो वेद के समान महत्व रखता है, आप उसे बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, राजन, महर्षि वेद व्यास का बताया हुआ मंत्र मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। सावित्री देवी ने इस मंत्र की सृष्टि की है तथा ये तत्काल ही पाप से छुटकारा दिलाने वाला है। जो इस मंत्र को सुनता है वो दीर्घजीवी होता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और वो इहलोक तथा परलोक में भी आनंद भोगता है। प्राचीन काल में क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले और सदा सत्यव्रत के आचरण में संलग्न रहने वाले राजर्षि गण इस मंत्र का सदा ही जाप किया करते थे। जो राजा इंद्रियों को वश में करके शांतिपूर्वक प्रतिदिन इस मंत्र का पाठ करते हैं उन्हें सर्वोत्तम संपत्ति प्राप्त होती है। ये मंत्र इस प्रकार है। महान वृद्धधारी वशिष्ठ, वेद निधि पराशर, विशाल सर्परूपधारी अनंत शेषनाग, अक्षय सिद्धगण, ऋषि वृंद तथा परात्पर देवाधिदेव, वरदाता एवं सहस्त्र मस्तक वाले शिव को और सहस्त्र नाम धारण करने वाले भगवान जनार्दन को नमस्कार है। अजय, कपाद, अहिर्बुंध्य, पिनाकी, अपराजित, पितृरूप, त्र्यंबक, महेश्वर, वृषा, कपि, शंभु, हवन और ईश्वर, ये 11 रुद्र विख्यात हैं जो तीनों लोकों के स्वामी है। वेद के शतरुद्रीय प्रकरण में रुद्र के सैकड़ों नाम बताए गए हैं। अंश, भग, मित्र, जलेश्वर, वरुण, धाता, अर्यमा, जयंत, भास्कर, त्वष्टा, पूषा, इंद्र तथा विष्णु, ये 12 आदित्य कहलाते हैं। ये सब के सब काश्यप के पुत्र हैं। धर, ध्रुव, सोम, सावित्र, अनल, अनिल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। नासत्य और दस्त्र, ये दोनों अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी उत्पत्ति भगवान सूर्य के वीर्य से हुई है। ये अश्वरूप धारिणी संज्ञा देवी की नाक से प्रकट हुए थे। ये सब मिलाकर 33 देवता हैं। अब मैं जगत के कर्म पर दृष्टि रखने वाले तथा यज्ञ, दान और सुकृत को जानने वाले देवताओं का परिचय देता हूँ। ये देवगण स्वयं अदृश्य रहकर समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों को देखते रहते हैं। इनके नाम ये हैं: मृत्यु, काल, विश्वदेव और मूर्तिमान पितृगण। इनके सिवा तपस्वी, मुनि तथा तप एवं मोक्ष में संलग्न ऋषि, महर्षि भी संपूर्ण जगत पर दृष्टि रखते हैं। ये सब अपना नाम कीर्तन करने वाले मनुष्यों को शुभ फल देते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने जिन लोकों की रचना की है उन सब में ये अपने दिव्य तेज से निवास करते हैं तथा शुद्ध भाव से सबके कर्मों का निरीक्षण करते हैं। ये सबके प्राणों के स्वामी हैं। जो मनुष्य शुद्ध भाव से इनका कीर्तन करता है उसे प्रचुर मात्रा में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा वो लोकनाथ ब्रह्मा जी के रचे हुए मंगल में पवित्र लोकों में जाता है। पर बताए हुए 33 देवता संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। इसी प्रकार नंदीश्वर, महाकाय, ग्रामणी, वृषभध्वज संपूर्ण लोकों के स्वामी, गणेश, विनायक, सौम्यगण, रुद्रगण, योगगण, भूतगण, नक्षत्र, नदियाँ, आकाश, पक्षीराज, गरुड़, पृथ्वी पर तप से सिद्ध हुए महात्मा, स्थावर, जंगम, हिमालय, समस्त पर्वत, चारों समुद्र, भगवान शंकर के तुल्य पराक्रम वाले उनके अनुचर गण, विष्णु, जिष्णु, स्कंद और अंबिका, इन सब के नामों का शुद्ध भाव से कीर्तन करने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब श्रेष्ठ महर्षियों के नाम बता रहा हूँ। यवकृत, त्रैभ्य, अर्वावशु, परावशु, उशिज के पुत्र कक्षवान, अंगिरानंदन, बल और मेधातिथि के पुत्र कण्व, ये सब ऋषि ब्रह्म तेज से उत्पन्न, संपन्न और लोक सृष्टा बतलाए गए हैं। इनका तेज रुद्र, अग्नि तथा वशुओं के समान है। ये पृथ्वी पर शुभ कर्म करके अब स्वर्ग में देवताओं के साथ आनंद पूर्वक रहते और शुभ फल का उपभोग करते हैं। ये सातों महर्षि महेंद्र के गुरु हैं और पूर्व दिशा में निवास करते हैं। जो पुरुष शुद्ध चित्त से इनका नाम लेता है वो इहलोक में प्रतिष्ठित होता है। उन्मुचु, प्रमुचु, स्वस्त्यात्रे, दृढ़व्य, उद्वबाहु, द्रोण, सोमांगिरा और मित्रावरुण के पुत्र महाप्रतापी अगस्त्य मुनि, ये 7 धर्मराज के ऋत्विज हैं और दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। दृढ़ेयु, ऋतेयु, परिव्यात, एकदद्वित्रित तथा अत्रि के पुत्र सारस्वत मुनि, ये 7 वरुण के ऋत्विज हैं और पश्चिम दिशा में इनका निवास है। अत्रि, भगवान वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और ऋचिक नंदन जमदग्नि, ये 7 उत्तर दिशा में रहने वाले और कुबेर के गुरु हैं। इनके सिवा 7 महर्षि और हैं जो संपूर्ण दिशाओं में निवास करते हैं।
वे जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उपर्युक्त महर्षियों का यदि नाम लिया जाए तो वे मनुष्यों की कीर्ति बढ़ाते और उनका कल्याण करते हैं। धर्म, काम, काल, वसु, वासुकी, अनंत और कपिल, ये 7 पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। ये महात्मा इस जगत में शांति और कल्याण का विस्तार करने वाले और दिशाओं के पालक कहलाते हैं। ये जिस जिस दिशा में निवास करें उसी दिशा की ओर मुख करके इनकी शरण लेनी चाहिए। ये संपूर्ण भूतों के स्रष्टा और लोक पावन बताए गए हैं। संवर्त, मेरु, सावर्ण, मार्कंडेय, सांख्य, योग, नारद और ब्रह्मर्षि दुर्वासा, ये 7 ऋषि अत्यंत तपस्वी, जितेंद्रिय और त्रिभुवन में विख्यात हैं। इन सब ऋषियों के अतिरिक्त बहुत से महर्षि रुद्र के समान प्रभावशाली और ब्रह्मलोक के निवासी हैं। इनका कीर्तन करने से मनुष्य के धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि होती है। पूर्व काल में ये पृथ्वी जिनकी पुत्री हुई थी उन वीर नंदन महाराज पृथु के नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए, जिन्होंने सूर्यवंश में जन्म लेकर इंद्र के समान पराक्रम दिखलाया था, जो ईला के गर्भ से उत्पन्न और बुध के प्रिय पुत्र थे। उन त्रिलोक विख्यात राजा पुरुरवा का भी नाम लेना चाहिए। इसी प्रकार त्रिभुवन में प्रसिद्ध वीर भरत का और जिन्होंने सत्ययुग में विश्वजीत यज्ञ का अनुष्ठान किया था उन तपस्वी राजा रंतिदेव का भी नाम कीर्तन करना चाहिए। परम कांतिमान राजर्षि श्वेत और गंगाजल के द्वारा सगर पुत्रों का उद्धार करने वाले महाराज भगीरथ का भी नाम स्मरण करने योग्य है। ये सभी राजा अग्नि के समान तेजस्वी, महान, धीर और अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। इन सब का कीर्तन करना चाहिए। श्रुतियों के आधारभूत पर ब्रह्म परमात्मा का कीर्तन संपूर्ण प्राणियों के लिए मंगलमय है। मनुष्य को प्रतिदिन सवेरे और शाम के समय भगवत कीर्तन के साथ ही उपर्युक्त देवताओं, ऋषियों और राजाओं का भी नाम लेना चाहिए। ये देवता ही जगत की रक्षा करते, पानी बरसाते, प्रकाश और हवा देते तथा प्रजा की सृष्टि करते हैं। यही विघ्नों के राजा, विनायक, श्रेष्ठ, दक्ष, क्षमाशील और जितेंद्रिय हैं। ये महात्मा सबके पाप और पुण्यों के साक्षी हैं। इनका नाम लेने पर ये मनुष्यों के अंग मंगल का नाश करते हैं। जो सवेरे उठकर इनके नाम और गुणों का उच्चारण करता है उसको शुभ कर्मों के भोग प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन इन देवताओं का कीर्तन करने से मनुष्यों के दुष्स्वप्न नष्ट हो जाते हैं और वे सब पापों से छुटकारा प्राप्त कर जाते हैं। जो द्विज प्रत्येक दीक्षा के समय नियम पूर्वक रहकर इन पवित्र नामों का पाठ करता है वो न्यायवान, आत्मनिष्ठ, क्षमाशील, जितेंद्रिय और दोष दृष्टि से रहित होता है। रोग व्याधि से ग्रस्त मनुष्य इसका पाठ करने पर पाप मुक्त एवं निरोग हो जाता है। जो अपने घर के भीतर इन नामों का पाठ करता है उसके कुल का कल्याण होता है। दूसरे गांव की यात्रा करते समय जो इस नामावली का पाठ करता है उसका मार्ग सकुशल समाप्त होता है। जो देव यज्ञ और श्राद्ध के समय उपर्युक्त नामों का पाठ करता है उसके हव्य को देवता और कव्य को भीतर सहज स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य जहाज में या किसी सवारी में बैठने पर, विदेश में अथवा राज दरबार में जाने पर मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करता है उसे उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होती है। गायत्री का जाप करने से राजा, पिशाच, राक्षस, आग, पानी, हवा और सांप आदि से भय नहीं होता। गायत्री मंत्र का जाप करने वाला पुरुष चारों वर्णों और चारों आश्रमों में शांति स्थापित करता है। जिस घर में प्रतिदिन गायत्री का जाप होता है वहाँ आग नहीं लगती, बालकों की मृत्यु नहीं होती और सांप नहीं ठहरते। जो पर ब्रह्म स्वरूप गायत्री के गुणों का कीर्तन सुनते हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं और वे परम गति को प्राप्त होते हैं। यह सिद्धि को प्राप्त हुए महर्षि वेदव्यास का कहा हुआ प्राचीन इतिहास है। इसमें पराशर मुनि के दिव्य मत का वर्णन है। पूर्व काल में इंद्र को इसका उपदेश किया गया था, वही मैंने तुम्हें सुनाया है। सावित्री मंत्र सत्य सनातन ब्रह्म रूप है। ये संपूर्ण भूतों का हृदय और सनातनी श्रुति है। चंद्र, सूर्य, रघु और पुरु के वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा पवित्र भाव से प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करते थे। गायत्री संसार के प्राणियों की परम गति है। काश्यप, गौतम, भृगु, अंगिरा, अत्रि, शुक्र, अगस्त्य और बृहस्पति आदि वृद्ध ब्रह्मर्षियों ने सदा ही गायत्री मंत्र का सेवन किया है। भृगु का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है। वशिष्ठ मुनि को नमस्कार करने से वीर्य बढ़ता है। राजा रघु को प्रणाम करने से संग्राम में विजय की प्राप्ति होती है और अश्विनी कुमारों के नाम लेने से कभी रोग नहीं सताता। राजन, इस प्रकार सनातन ब्रह्म रूप गायत्री का महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है। धन्यवाद।